नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे दोस्तों। आज मेरा क्लास नंबर 40 चल रहा है। राजन सीरीज एक्सरसाइज चला रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम लोग 61 से। इसके पहले 1 to 60 तक करा चुका है हमने। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, आइए। कह रहा है कि सम भिन्न किसे कहते हैं। सम भिन्न किसे कहते हैं उसे देखेंगे। भिन्न मीन्स होता है बटे की संख्या। आइए, भिन्न मीन्स होता है पी बाई क्यू के रूप में रहेगा। क्या होगा? पी बाई क्यू के रूप में रहेगा। पी बाई क्यू के रूप में रहेगा। ये भिन्न होता है। ठीक है, कह रहा है वो भी सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो देखिए, होना चाहिए सम। तो देखिए 2/3, 1/7, 5/8, ठीक है, 6/2, ये सब। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये जो है ये 2/5 और 8/3 कर सकते हैं, या 5 ही कर सकते हैं, 6 ही कर सकते हैं। इस तरह का भिन्न क्या होगा? सम भिन्न मीन्स जो ये अंश वाला हमेशा आपको छोटा दिखने को मिलेगा और हर वाला बड़ा होगा, वो सम भिन्न होगा। अंश वाला हमेशा क्या होगा? छोटा होगा और हर वाला अंक बड़ा होगा। इस प्रकार के हमको, यानी इसको हम कहेंगे सम भिन्न। यानी सम भिन्न है। लिखने के लिए लिखेंगे जिन भिन्नों में अंश, जिन भिन्नों में सम, जिन भिन्नों में अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है। तो इस प्रकार के भिन्नों को, तो इस प्रकार भिन्नों को सम भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सम भिन्न यानी ऊपर वाला अंश छोटा होगा और नीचे वाला हर जो बड़ा होगा। आइए इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विषम भिन्न क्या होते हैं। तो विषम भिन्न में सेम वही होगा, और ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला क्या होगा? छोटा होगा। ऊपर वाला बड़ा होगा, जैसे देखिए 5/2, कॉमा, ये कॉमा है, कॉमा 8/5, 7/3, ठीक है, 9/4, ये सब क्या है? विषम भिन्न है। विषम भिन्न, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न हो जाएंगे। इनमें भी वही लिखेंगे जिन भिन्नों का अंश हर से बड़ा होता है। जिन भिन्नों का, जिन भिन्नों का, जिन भिन्नों का अंश हर से बड़ा होता है, बड़ा होता है, या बराबर होता है, या बराबर होता है, या बराबर होता है। क्या होता है? या बराबर होता है। तो इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 63 कहा गया है 8.754 को विस्तारित रूप से लिखिए। यानी विस्तारित रूप से लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिए 8.754 ये ना, इसको हम लिख सकते हैं 8 + 0.7 + 0.005 + 0.0000, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, डबल जीरो यहाँ पे लग गया है, यहाँ पे ये 5 ही होगा केवल, +0.004 होगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम इसे ऐसे लिख सकता, यानी इसे भी हम लिखेंगे 8 प्लस, देखिए दशमलव एक अंक बाद है तो 7/10 लिख सकते हैं, एक जीरो है 10 में। यहाँ देखिए दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है, यानी लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं 10, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, 0.2 अंक है। फिर यहाँ 3 अंक है तो 4 लिख के और नीचे 1000 लिख देंगे। इस तरह की संख्या हमने, इस तरह के सवाल को हमने पिछले क्लास में बताया है, जब हमने पढ़ा रखा था आप लोगों को सिलेबस वाइज वाला, उसमें पढ़ाया था, जाके आप देख सकते हैं अच्छे से। आइए कुछ और प्रश्न को देखें, ये विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, यही विस्तारित रूप है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है इसको जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। 13.279.279, दूसरा क्या है 3.0000046। यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव के इधर अगर जीरो बढ़ाना है तो हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है 742 लिख लीजिए। उसके बाद इधर पॉइंट लगा दीजिए, ये 7 है, ध्यान दीजिएगा, ये 7 है। ठीक है, पॉइंट लगा लीजिए। उसके बाद 000 है, 000 और 372 है, 372, इसमें भी जीरो बढ़ा लीजिए, इसमें भी जीरो बढ़ा लीजिए बराबर करने के लिए। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ना है प्लस लगा देंगे। देखिए 0 है और 2 है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 7 और 6, 13 को 3 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 8 है। यहाँ पे 9 दिख रहा है केवल, तो 9 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 7 केवल दिख रहा है, 7 लिख देंगे। यहाँ पे केवल 2 दिख रहा है, 2 लिख देंगे। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे 3 3 6 2 8 हो गया, 8 लिख लीजिए। और यहाँ पे 4 और 1 5 हो रहा है, 5 लिख लीजिए। और 7 है तो 7 लिख लीजिए। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 65, 1.4 को प्रतिशत में बदलिए। आइए 1.4 को प्रतिशत में बदलते हैं। 1.4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम नीचे ऊपर 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, नीचे ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए 1.1 इधर अंक है, तो 1 जीरो से एक दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 140, ऐसे हो जाएगा। मीन्स ऐसे लिख सकते हैं, 1.0 से 1 दशमलव खत्म हो गया, ये 100 हो गया। और आप जब इसे गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। और अब आप इसी को लिख सकते हैं 140% लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 140%। ठीक है, प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। 66 में कर 18.5% को दशमलव बदलिए। आइए 18.5 को 18.5% को दशमलव में बदलना है। तो देखिए इसको लिख लीजिए 18.5%, का मतलब बट्टे 100 होता है, लिख लीजिए। दशमलव में बदलना है तो देखिए
ये 0 2 जीरो नीचे है तो ये दाहिनी बाएं तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.185 दशमलव में। ये हमारा इस तरह से आ गया ये भी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 67 क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है 112, 252 तथा 99 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए इनका एलसीएम निकालते हैं। 112 कामा 252 कामा 99। ठीक, एलसीएम निकालेंगे इसका। आपने एलसीएम निकालने का भी सीख लिया होगा। आइए फिर से देखते हैं। ये सब 2 से कट रहा है, किससे 2 से कट रहा है, जो उससे 2 से कट कीजिए। सबसे पहले 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और ये 2 से कटेगा, देखिए यहाँ भी 2 है ना, तो 2 से कटेगा, ये कटेगा 2 से 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और ये लास्ट विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, इसलिए ये नहीं कटेगा। इसको ऐसे नोट करते चलिए। फिर 2 से देखिए कट रहा है, तो ये भी 2 से कट रहा है, तो कट कीजिए। कितने बार में कट हो रहा है, लिख लीजिए कितने बार में कट हो रहा है। ये देखिए कट करेंगे तो 28 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे। ये कट करेंगे तो 6 और 3 आ जाएगा, यानी 63 आ जाएगा कट के। और ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। आइए अब 3 से कट करने की कोशिश करते हैं। 3 से ये अब 3 से कट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए ये आ गया। 3 से नहीं कटता है, इसलिए 28 ऐसे ही रहेगा। ये 3 से कटेगा 2 टाइम और 1 टाइम। ये भी 3 से कटेगा, कितने टाइम में, 3 3 जा 3 3 जा। ये देखिए फिर 3 से कटने वाला है कुछ नंबर, उसको भी कट करते रहिए। तो ये 3 से नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे लिख दीजिए। ये 3 से 7 टाइम में कटेगा, और ये 3 से 11 टाइम में कटेगा। ठीक है, और यहाँ देख लिया जाए ये किससे कट रहा है, 7 से ये भी कटेगा। तो ये 7 से, तो 7 चौका 28, कितना 7 चौका 28 और 7 एकने 7, और ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे नोट कर दीजिए। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 112, 252, 99 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुणे, यानी ये जितना भी है ये वाला सब, ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे और 4 गुणे 11 लिख देंगे, 4 गुणे 11। आप इसे जब गुणा करेंगे तो देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 3 का 9, 4 9 36 हो जाएगा, और गुणे 7 ऐसे ही रहेगा, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा ये 11 चौका 44, 44। फिर आप जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 और 0 88। ठीक है, 11,88 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा 3/25 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/25 को प्रतिशत में बदलने के लिए 3/25 लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग भी दे देते हैं। मान लीजिए तो इस 25 से ये 4 बार में कट गया, तो हो गया 3 गुणे 4/100। ठीक, बराबर 12 और नीचे 100। ठीक, अब नीचे 100 है तो हम इसको 12% लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है 1,64,138 को डिवाइड करना है 368 को। आइए इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। 368 से डिवाइड करेंगे 164,138, इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं डिवाइड करने के लिए कैसे क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखिए कितना, ये 300 है, 364 है। सबसे पहले 4 टाइम इसको देख रहे हैं, 4 टाइम में जाना चाहिए, चेक कीजिए 4 टाइम में। तो 4 × 32 को 2 और 4 ×
24 और 3 27 और 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, 14 घटा लीजिए 1600 में से 1472 घटाइए, 1641 में 1472 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको 1600 कितना आएगा यहाँ पे देखिए 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9। वैसे ही आप यानी आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 11। इस मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है, ऐसे ये घटाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है 9 और यहाँ पे 6 1 ये आ रहा है। और ये हम 3 को क्या करेंगे यहाँ पे नोट कर देंगे 3 को। अब हमारा 1693 आ गया। 4 टाइम में फिर चेक करते हैं, ये 4 टाइम में जाएगा कितना, ऊपर लिखे हैं 14 7 2। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया और 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, और फिर उतारेंगे हम इस 8 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 6 टाइम में जाएगा, 6 टाइम में ले जाते हैं तो 6 बटे 48 को 8, अच्छा चौका 24 4 28 को 8, अच्छा तरीका 18 और 2 कितना होता है 20। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, चेक करते हैं 6 बटे 48 को 8, हाथ में 4, 6 6 के 36, 36 और 4 40, 40 को 36 और देखिए 6 बटे 48 को 8 लिख दिया, हाथ में 4, 6 6 के 36 और 4 40 को 0, हाथ में 4, 36 18, 18 और 4 कितना होता है 18 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, कितना 22। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा शेष फल हो जाएगा, शेष फल। और ये हमारा हो जाएगा भागफल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है वन पूर्ण में है, सॉरी 2 पूर्ण में है 1/3 + 4 पूर्ण में है 1/3 को हल कीजिए। देखिए थोड़ा सा हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है, बाकी समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में राइटिंग थोड़ा सा हम लिख नहीं पा रहे हैं इस पर। आइए देखते हैं 2 1/3 + 4 1/3 इसको हल करना है। आइए हल करते हैं। देखिए 3 का 2 में गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 3 दूना 6 7 बटे 3 प्लस 3 का 4 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 3 चौका 12 और 1 13 बटे 3। इसको जोड़ नीचे क्या बेस क्या बराबर है, एलसीएम भी 3 होगा और ऊपर जैसे ही है उसको जोड़ देंगे, 7 + 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 बटे 3। इसे भी हम जब हल करेंगे तो आएगा 3 6 के 18 2 बटे 3। इस तरह से इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे भी इसको जोड़ सकते थे आप, ऐसे भी इसको जोड़ सकते थे शॉर्ट में। देखिए इसको 2 1/3 + 4 1/3 यानी 2 होल और 4 होल है, इसको ले लीजिए एक में 2 + 4 एक तरफ ले लीजिए और 1/3 + 1/3 एक में कर लीजिए तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/3। इस तरह से भी आप करके जोड़ सकते थे। ठीक, आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है संख्या 3 3 2 3 4 5 9 को शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखिए। शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखने के लिए यानी देखिए ये क्या चीज़ है, पहले देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 33,23,459 कितना है 33,23,000 ऐसे लिखते हैं 33,23,000 459। ठीक है, 459 लिख लेते रहे हिंदी में ही 459 ठीक है 59 इस तरह से लिखेंगे। और फिर इसको विस्तार रूप से भी लिखना है
ठीक है। विस्तारित रूप से लिखना है तो विस्तारित रूप ऐसे लिखेंगे, विस्तारित, ठीक है, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लीजिए 3 3 2 3 3 3 2 3 4 5 9, ठीक है। तो देखिए विस्तारित रूप में क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं 3 लिख लीजिए और जितने अंक बच रहे हैं उतना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्लस, फिर ये वाला 3 लिखेंगे, फिर देखिए कितना अंक बच रहा है, 1 2 3 4 5, 5 अंक बच रहा है, 1 2 3 4 5 लिख दिए। फिर बचा आपका 2 बचा, 2 लिखिए, कितना अंक बच रहा है, 4 बच रहा है, 4 लिखिए, 0 1 2 3 4। फिर देखिए आपका यहाँ पे 3 बच रहा है और 3 के बाद 3 जीरो अंक बच रहा है, 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 प्लस 4 बच रहा है, 4 लिखिए, 4 के बाद 2 अंक बच रहा है, 1 2, फिर 5 रहा है, 5 के बाद 9 बच रहा है, यानी 1 अंक, 0 और प्लस 9 लिख देंगे। ये हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा, ठीक है, ये विस्तारित रूप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 72, क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, 72 का रहा है 9999 की अनुवर्ती संख्या लिखिए। अनुवर्ती संख्या जब भी लिखना होगा, ठीक है, अनुवर्ती यानी 9999, अनुवर्ती की अनुवर्ती यानी इसी में एक जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 10 का 0, 10 का 0, ये भी 10 का 0, अभी 10 हो जाएगा। यही क्या होता है, अनुवर्ती संख्या। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 73 को देखेंगे। 73 कह रहा है अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्याएं, आइए देखते हैं। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य कहलाती हैं, ठीक है। वह संख्या जो अपने आप से ही विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं, वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 1 स्वयं से ही विभाजित होता है, और यहाँ पे 3 2 भी ले लीजिए, 2 भी 1 और 2 से स्वयं से, 3 भी, 5 भी और 7 भी। यहाँ पे ले लीजिए 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, ठीक है, 19 ले लीजिए, 23 ले लीजिए। ये सब क्या है, और भी आगे तक बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। इस तरह की संख्याओं को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं, यही हैं सब, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है 487 मल्टीप्लाई 1008 का गुणनफल क्या होगा। देखिए 487 मल्टीप्लाई 1008, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 487 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक। जब इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो ये हो जाएगा 487 और 3 जीरो आके चिपक जाएगा, 1 2 3 प्लस इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इसमें, देखिए 7 8 का 7 में करेंगे तो 56 को 6, 8 8 64 और 5 64 5 69, 69 को 9 हाथ में 6, 8 चौका 8 चौका 32, 32 और 6 कितना होगा, 38, 38, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। इसको जब जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 6 9 8 10 का 0 और यहाँ पे 9 4, यानी 49,856, यही आना चाहिए, 896, 49,896, यानी कहा जाए तो 49,896 आएगा आपको, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख, 4,90,896 आएगा, 4,90,896 आएगा। नेक्स्ट इस तरह के प्रश्न को देखेंगे। करा यदि किसी त्रिभुज ABC आधार की लंबाई दिया है, देखिए आधार की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज
बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई 1/2, आधार हमारा 8 है और ऊंचाई कितना है? 3 है। तो ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, 4 गुणे 3 और इस तरह से हो जाएगा 12 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी सेमी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के पास भेजते रहिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप समबाहु त्रिभुज, यानी पहले तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिख बनाते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी। ठीक है, कह रहा है परिमाप क्या होते हैं? इनका परिमाप निकालिए। ठीक है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6 है। ठीक है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6 सेमी दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो एक भुजा समबाहु की भुजा निकालने के लिए क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए परिमाप बटे 3 करते हैं। परिमाप बटे 3 करते हैं। परिमाप पता है हमको 6 है और बटे 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2, यानी एक भुजा का मान क्या हो जाएगा? 2 इधर भी हो जाएगा, 2 इधर भी हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत आपको समझ में आएगा। छोटा अंक था, आप वैसे भी निकाल लेते। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखा जाए। कहा गया है 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चौड़ी है। ये 6 मीटर लंबा है तथा 3 मीटर चौड़ा है, क्यारी है, का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप ज्ञात करने का लिखिए आयताकार परिमाप इस तरह। ठीक है, आयताकार परिमाप लिखेंगे आयताकार क्यारी का परिमाप, क्यारी का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, चौड़ाई को 20 से डिवाइड करते हैं तो 2 गुणे लंबाई कितना है? 6 है और चौड़ाई कितना है? 3 है। ठीक, इनको 2 गुणे 6 3 कितना होता है? 9 होता है, 9 लिख लेंगे और 2 9 18 हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक 18 मीटर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संख्या 13 39 273 के महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्त मीन्स जो हाईएस्ट कॉमन होता है, मौसा। आइए मौसा देखते हैं। 13 का निकालेंगे ऐसे, इसको गुणनखंड करेंगे। देखिए 1 का होगा और 13 का होगा। वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। 13 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे है 39 है, 39 इसको देखिए, ये 13 हो जाएगा मल्टीप्लाई और 3 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है 273, इसे हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, क्या हो जाएगा? 7। अब इसमें देखिए क्या कॉमन सभी में मिल रहा है, तो सभी में क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए सभी में क्या कॉमन मिल रहा है? सभी में क्या कॉमन मिल रहा है? आप देख रहे हैं सभी में 13 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? सभी में 13 कॉमन मिल रहा है। तो आप मौसा लिखेंगे यानी HCF या मौसा बराबर क्या होगा? 13 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न चलें। अगला प्रश्न है
79 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है 24 और 80 का कितने प्रतिशत है। 24 जो है 80 का कितने प्रतिशत है, आइए देखते हैं। 24 80 का कितने परसेंट है, तो देखते हैं। माना कितना है, देखते हैं 80 का कितने परसेंट है। परसेंट यानी 100 होता है। इसी को सॉल्व करते हैं, इस तरह से चेक करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 3 का 24 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 दिया 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 24 जो है 80 का कितने परसेंट है, तो 24 80 का 30% है। कितना है, 30% है। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आइए अगले प्रश्न चले। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है 4 ब्रैकेट में 17 प्लस मीडियन ब्रैकेट 2 + 5 × 2। इस तरह का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। आइए 4 और यहाँ बिग ब्रैकेट है, 17 है, प्लस मझला ब्रैकेट है 2 हो गया, और देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे हम, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हमने बड़ा वाला क्लोज कर दिया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, आ रहा है समझ में आपको। 17 प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ऐसे लिख देंगे। फिर ये दोनों आप जोड़ देंगे, 4 मल्टीप्लाई का साइन होता है, यहाँ ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई साइन होता है यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 7 9 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 29 × 4 हो जाएगा। और जब 29 × आप 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 116 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर 116 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए देर न करते हुए नेक्स्ट प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न है 150 का 12% कितना होगा। आइए इसे भी देखते हैं कि 150 का 12% कितना होगा। 150 का 12%, आइए 150 का 12% यानी 150 का मीन्स गुणा होता है 12/100। ठीक, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक, गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 को 0 और 15 1 15 3 18/10 सही है। 1 0 से 0 कट कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 18, यानी ये 18% होगा। कितना होगा, 18 होगा। परसेंटेज साइन नहीं लगेगा यहाँ पे, ये केवल 18 होगा। ठीक, ये 18 होगा। यानी 150 रुपये का कोई सामान खरीदेंगे जिसमें से 12% छूट दी जाती है, तो यानी कितने रुपए का छूट मिलेगा 150 रुपये में, तो 150 रुपये में 18 रुपये का आपको छूट मिलेगा। आइए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 82। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता है। मान लीजिए एक बगीचा है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई दिया हुआ है, ऐसे ये बगीचा है, चौड़ाई दिया हुआ 115 मीटर, और चौड़ाई नहीं है, लंबाई दिया है 115 मीटर, और 45 मीटर चौड़ाई दिया है। ठीक है, चौड़ाई दिया है, ये लंबाई है। परिमाप यानी तार घेरने के लिए, इसको तार घेरेंगे, चारों तरफ से तार घेरेंगे तो कितना लगेगा, चारों तरफ से तार घेरेंगे तो आयताकार ही है। ठीक है, तो बगीचों को घेरने के लिए तार आवश्यक, तार, ठीक है, बगीचे को घेरने के लिए आवश्यक तार हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई कितना है, 115 प्लस 45 चौड़ाई है। वैसे ही इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 गुणे जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसे गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और एक 0 हो जाएगा, यानी इतना मीटर हो जाएगा, 320 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। कहा गया है कि 6 - 6/25 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 4/5 को हल कीजिए। सिंपल सा है, देखते रहिए कैसे लग रहा है, बस आ जाएगा आपको भी लगाने। 6/25 डिवाइड 2/5 प्लस 4/5। देखिए -6/25 ऐसे लिख दीजिए। यहाँ डिवाइड है तो इसको साइन बदल दीजिए, मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई बदलेंगे ये ऊपर चला जाएगा और नीचे ही आ जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। समझ गए? प्लस ये 4 ऐसे ही रहने दीजिए, 4/5। देखिए 2 से ये कट रहा है कितने 3 बार में, और ये 5 से कितना 5 टाइम में, और ये 1 टाइम में, यानी हम लिख सकते हैं -3/5 मल्टीप्लाई 1/1 मतलब कोई कुछ नहीं, और यहाँ पे 4/5। देखिए नीचे दोनों में 5 ही है, इसलिए एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा एलसीएम। और यहाँ जो लिखा है जैसे है वैसे ही इसको नोट कर दीजिए। 4 प्लस में 3 माइनस में, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1/5। ठीक, 1/5 ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक, आइए अगले प्रश्न में चले। अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है और गुणनफल क्या है, यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम मीन्स HCF क्या है, HCF कितना है 15 दिया है, और गुणनफल दिया है पहली संख्या व दूसरी संख्या का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 900 दिया है। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आइए एलसीएम निकालते हैं। फार्मूला है एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल 900 है और HCF हमारा 50 है, 15 है। 15 से जब ये कट करेंगे तो 15 छक्का 90 आता है 6 बार में, और 0 है 0, यानी एलसीएम हमारा आ गया LCM 60 आ गया। सॉरी, एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। यानी इसे हम महत्तम समापवर्तक कहेंगे, सॉरी लघुत्तम समापवर्तक कहेंगे, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। ये क्या है, एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए आज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85। 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। आइए शॉर्ट में निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी हम लिखेंगे 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4, दूना 8, 2 दूना 4, दूना 8, 7 56। उसी तरह से 70 को भी लिख लीजिए। 70 को जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 7 कर लीजिए। 10 7 70, 5 दूना 10, 10 7 70। एक संख्या और बचा 84 बचा, 84 को भी ले लीजिए। और 84 को जब करेंगे तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84। ठीक है, देखिए क्या कौन सी संख्या जो है इनमें से कॉमन मिल रही है। कोई संख्या ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है इसमें, देखिए ये वाला संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या, यह वाला संख्या है, कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये वाली संख्या कॉमन मिल रहा है। और कोई संख्या कॉमन मिल रहा है, हाँ और भी कोई संख्या कॉमन मिल रहा है। 7 है जो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, क्या 7 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 7 भी कॉमन मिल ही रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये 7 भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं, ये दोनों कॉमन मिल गया ना, बाकी जो कॉमन नहीं मिले, जो कॉमन मिले उनको एक बार लिख लीजिए, 2 गुणे 7, बाकी जो नहीं मिले उनको लिखते चले जाइए, यानी 2 गुणे 2 ऊपर वाली लाइन में, और बीच वाले लाइन में केवल 5 मिल रहा है, उसको लिख दीजिए। और तीसरे लाइन में केवल मिल रहा है 2 गुणे 3, इसको भी लिख लीजिए। ठीक, अब हमारा देखिए आएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800
40 क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी लगा लीजिए, या इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने बताया है, उस क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हैं, उस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 67 बताया, उस 67 को भी देख के आप लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से हमने समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप अपने इस दोस्तों को क्लास शेयर करते रहिए। आपका लाइक सब्सक्राइब भी हमारे लिए क्या है, तोहफा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।